एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए स्टॉप लॉस रखने का जो पोजीशन है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा एक ट्रेडर है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना और विन रेट, ये दोनों सब आपस में कोरिलेटेड है। और स्टॉप लॉस रखने का जो पोजीशन है वो अगर आप मैथमेटिक्स और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन में अगर आप टेक्निक सीख जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इजीली। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ये जो चीज मैं 2 चार्ट में समझाने वाला हूँ, 5 मिनट का चार्ट के ऊपर, ये कैलकुलेशन कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है और उसके ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशियो और विन रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को तो मालूम है मैं सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूनिक अप्रोच है जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल, ये मैंने खुद डेवलप किया और ये चैनल पे मैं ये फंडामेंटल के ऊपर ही मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और आप लोगों को मेरा जितना कैपेबिलिटी है मैं उसी हिसाब से ये वैल्यू ऐड करने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। एक बिगिनर जो रिटेल ट्रेडर है उसके लिए ये वीडियो तो देखना तो मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाउ टू पुट स्टॉप लॉस प्रॉपरली। स्टॉप लॉस रखने का जो पोजीशन है वो कैसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो वो समझ पाओगे। ये कैसे मैथमेटिक्स और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर ये दोनों को कंबाइन करके जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो फंडा है वो आप समझ पाओगे। और तीसरा चीज है स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड विन रेट रिलेशनशिप, ये दोनों जो आपस में जो कोरिलेटेड है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये वीडियो अंत तक देखना तो आपको पूरा अच्छा से क्लियर कट एक व्यू आ जाएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कॉमन ट्रेडर ये सब नहीं जानता है। कोई कोई जानता है लेकिन फिर भी इसको वैल्यू नहीं देता है बोल के वो कंसिस्टेंटली लूजिंग साइड में लूजिंग ट्रेड लेता है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका मेन काम है रिस्क को ऑप्टिमाइज करना, लॉस को कंट्रोल करना है। तो आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए। अगर आपको हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है तो आपको विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ये सब स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का ही खेल है। तो आप समझ पाओगे बहुत इजीली कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आप कैसे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो, वो भी सक्सेसफुली। तो चलो चार्ट पे चलो, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा और ये वीडियो देखोगे अंत तक तो आपका ट्रेडिंग स्किल में वैल्यू ऐड होने ही वाला है, ये तो मैं 100% गारंटी देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो S&P 500 इंडेक्स में चार्ट लिया तो इनिशियली एक फर्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट देने का कोशिश किया। अभी यहाँ पे थोड़ा खेल है, यहाँ पे आपको समझना है। तो देखो कैसे आपको पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके कोई भी मूवमेंट को, बियरिश मूवमेंट हो या बुलिश मूवमेंट हो, उसको कैसे साफ पुश में डिवाइड करना है और कैसे समझना है कि बायर का स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ पे या सेलर का स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप विजुअली देख पा रहे हो कि पहले ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बायर का स्ट्रेंथ का भी शो किया था, ठीक है। अभी उसके बाद फिर ये जो रेड कैंडल है ये एक अच्छा खासा साइन है कि ये सेलर का स्ट्रेंथ का भी शो कर रहा है। उसके बाद ये जो बड़ा जो रेड कैंडल है ये भी सेलर का स्ट्रेंथ का भी शो कर रहा है। लेकिन आपको एक्चुअली कहां पे ट्रेड लेना है और कैसे स्टॉप लॉस रखना है ये आपको मैं समझाने वाला हूं। तो देखो बहुत अच्छा से मैं जितना मेरा कैपेबिलिटी है मैं उसी हिसाब से समझाने का कोशिश करूंगा। देखो फर्स्ट बियरिश मूवमेंट होने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो ये मान लो ये रिट्रेसमेंट का ये लोअर पार्ट है और ये हायर पार्ट है, हायर लेवल है। तो इतना जो डिस्टेंस ये जो कवर किया रिट्रेसमेंट कर रहा था तो इसका 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऐसे एक लेवल पे देखो 50% लेवल होता है। तो 50% के नीचे आके जो ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, मतलब ये फर्स्ट एक इंडिकेशन है कि सेलर का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, सेलर का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। उसके बाद देखो ये लेवल से फिर और एक बुलिश पुश दिया यहाँ तक। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था और इसका 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है। देखो ये 50% के नीचे ये बहुत बड़ा एक रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग यहाँ पे दिया, मतलब
सेलर का स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये पोजीशन पे आप सेलिंग साइड पे जाओगे, जो रिटेल ट्रेडर, कॉमन ट्रेडर जो मिस्टेक करता है, ऐसा कभी भी नहीं करने का। मैं क्या बोलता हूँ, यही जो 50% लेवल है, यही 50% लेवल पे जब प्राइस फिर टेस्ट करेगा ऊपर आके, तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे। और अभी मेन बात है कि स्टॉप लॉस। अभी ये जो फंडा में बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप स्टॉप लॉस, ये जो रेड कैंडल था इसका ओपनिंग प्राइस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और नहीं तो ये हाई पे, ये कैंडल का हाई पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आपके पास दो चॉइस है। देखो, आप ये मान लो फर्स्ट स्टॉप लॉस पोजीशन है और ये सेकंड स्टॉप लॉस पोजीशन है। अगर आप गट्स रख के ये पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका रिस्क कितना है, इतना है, और आपका रिस्क पर ट्रेड मान लो 1000 रुपया है। सपोज ये 1000 रुपया आपका रिस्क पर ट्रेड है, तो आप उस हिसाब से जितना क्वांटिटी बैठ रहा है ये स्टॉप लॉस के हिसाब से, उतना क्वांटिटी आप लेके काम कर सकते हो। देखो, आपको बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया। कितना मूवमेंट दिया, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो 1:, ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा मार्किंग करके दिखा रहा हूं कितना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1:8 आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। ठीक है, ये चीज पे अभी ध्यान दो। अगर स्टॉप लॉस 1 पोजीशन पे अगर आप रखते तो 1:8 तक मिलता, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ये 2 नंबर पोजीशन पे अगर रखते तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता, रिस्क इतना बड़ा हो जाता, तो आप कम क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो, क्योंकि आपका 1000 रुपया पर ट्रेड आपका रिस्क है। मान लो फर्स्ट टाइम पे आपको मिला 200 क्वांटिटी सपोज, तो अगर स्टॉप लॉस 2 पोजीशन पे रखोगे तो आपको आपका क्वांटिटी 100 लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। लेकिन जब स्टॉप लॉस 2 पोजीशन पे रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखो, 1:34 ऐसे ही मिलेगा। इतना तक समझ में आया कि ये स्टॉप लॉस रखने का क्या नुकसान और क्या फायदा है। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल 1 है और ये स्टॉप लॉस लेवल 2 है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस लेवल 2 ये ज्यादा सेफ्टी है, इसमें ज्यादा सेफ्टी है, और ये कम सेफ्टी है। लेकिन अभी एक बात आपको समझना है कि मान लो यही सेम मेथड अप्लाई करके आपको 10 ट्रेड में 6 टाइम आप प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलता है, लेकिन ये 6 बार जो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस 2 पोजीशन पे रख के आपको ये 6 ऐसा विनिंग ट्रेड मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये पोजीशन पे रखोगे, स्टॉप लॉस छोटा रखोगे 1 पोजीशन पे, तो आपका 10 में से 4 ऐसे ही आपको विनिंग ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये विनिंग रेट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:8 है। ये जो 4 बार में आप जो जीत रहे हो, तो मान लो एक एक पॉइंट का आपको टोटल 32 पॉइंट आपको मिलेगा। और ये जो 6 बार आप जीत रहे हो, तो 6 × 4 करोगे तो आपको 24 पॉइंट मिलेगा। तो देखो, विन रेट मेरा कम हो गया, 40% विन रेट हो गया ये पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे 6 टाइम्स आपको यहाँ पे विन रेट 60% है, फिर भी आपको पॉइंट कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो इतना आपको समझना है कि आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और उसी हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपस में आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि ये कोरिलेशन कैसा है। अभी और एक चीज अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मैं विन रेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है और कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। अगर आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है तो फिर आपको विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिंपल एक उदाहरण हो गया। अभी वही सेम चीज मैं ये पोजीशन पे दिखा रहा हूँ। देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हुआ, बुलिश रैली चला, और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है।
अभी ये रिट्रेसमेंट को आपको दो पुश में अगर मैं डिवाइड करने के लिए बोलूं तो ये दो पुश में आप डिवाइड कर सकते हो। एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको एक सेकेंड बियरिश पुश दिया। अभी देखो ये सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तब आप क्या समझ सकते हो कि प्राइस ये जो रिट्रेसमेंट किया इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है बस। और मैंने क्या सिखाया कि यही जो 50% लेवल है, ये 50% पे जब फिर टेस्ट करेगा प्राइस, देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड पे जाओगे। अभी मेन खेल है, देखो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है इसके नीचे अगर आप रखते और उसके बाद और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते थे, तो ये मान लो 1 पोजीशन है और ये मान लो 2 पोजीशन है स्टॉप लॉस पोजीशन, ठीक है। अभी 1 पे अगर आप रखते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का आपका चांस बढ़ जाता था, और अगर 2 पोजीशन पे रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम होगा, मतलब विन रेट बढ़ेगा। लेकिन उसी हिसाब से देखो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? आप अगर स्टॉप लॉस 1 पोजीशन पे, ये पोजीशन पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है, और अपकमिंग रिवार्ड मान लो आप ऐसा पोजीशन पे उठाओगे तो भी आपको 1:8 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से आप अचीव कर पाते। लेकिन आप स्टॉप लॉस पोजीशन 2 पे रखोगे ये पोजीशन पे और नीचे, तो आपका कितना होगा 1:4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। लेकिन देखो यहाँ पे विन रेट कम हो गया, स्टॉप लॉस अगर आप छोटा रखा तो आपका विन रेट कम हो गया। जैसे मैं सिखाया पहले, जैसे बताया कि 10 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस छोटा रखोगे ऐसे, तो आपका विन रेट 6 में से मतलब 60% से 40% आ जाएगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो तब फिर बढ़ जाएगा। ये मेन बात है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल पूरा गणित के ऊपर आप कर सकते हो। ये सिंपल सा एक गणित है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इससे पहले 1-2 वीडियो में मैं अच्छा से डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आपको गणित यूज करके आपको ट्रेडिंग करना है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निक है। अभी देखो, अभी ये पोजीशन पे आप ध्यान दो और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो बुलिश मूवमेंट चला, तो ये बुलिश मूवमेंट को आपका क्या काम रहेगा, 2 पुश में आपको डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट एक बुलिश पुश हो गया, फर्स्ट बुलिश पुश, और इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड बुलिश पुश दिया। अभी ये जो सेकेंड बुलिश पुश है, ये सेकेंड बुलिश पुश को भी आपको सब पुश में डिवाइड करना है। कैसे? देखो यहाँ से एक जो ग्रीन कैंडल है, एक फर्स्ट एक बुलिश पुश है, सब पुश, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, और यहाँ तक ये आपको एक सेकेंड बुलिश पुश दिया था। लेकिन ये बुलिश पुश देने के बाद देखो ये 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझ सकते हो कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। और मैं जो बोलता हूँ कि जब 50% लेवल पे जब क्लोजिंग देगा, 50% लेवल पे जब फिर प्राइस टेस्ट करेगा, तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे यहाँ पे। अभी खेल है स्टॉप लॉस का। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर का जो वीक है, अगर आप ये पोजीशन पे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे, मान लो ये स्टॉप लॉस पोजीशन 1 है, और इसका फिर आधा पोर्शन पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे ऐसा पोजीशन पे, ठीक आधा, तो ये स्टॉप लॉस पोजीशन 2 है। अगर मान लो आप स्टॉप लॉस पोजीशन 2 पे अगर आप स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका रिस्क इतना छोटा है जो कि आपको आराम से 1:8 मिल जाता। लेकिन अगर स्टॉप लॉस 1 पोजीशन पे अगर आप रखते तो आपको 1:4 कैसे भी करके मिल जाता। तो ये मेन बात है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। अगर आपका गट्स है और विन रेट पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, तो फिर आप हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके नेट बाय नेट बहुत अच्छा आप प्रॉफिट ले सकते हो। समझ में आया स्टॉप लॉस रखने का क्या फंडा है? अभी देखो ये पोजीशन पे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट चला, अभी ये बियरिश मूवमेंट को फिर मेरा काम क्या रहेगा, सब पुश में डिवाइड करना है। एक सब पुश में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है,
ये सेकेंड आपको एक बियरिश पुश दिया, इसका रिट्रेसमेंट इतना है। ये आपको एक थर्ड एक बियरिश पुश दिया, इसका रिट्रेसमेंट है। एक फोर्थ बियरिश पुश दिया, यहाँ पे फोर्थ बियरिश पुश। अभी देखो ये फोर्थ बियरिश पुश का 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तो और उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल यही लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हो जैसे मैंने दिखाया। आप अगर मान लो इसका ऑलमोस्ट हाफ पोजीशन पे, ऐसा पोजीशन पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और एक पोजीशन क्या होगा, ऐसा एक पोजीशन होगा। तो देखो अगर आप ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये 1 पोजीशन मान लो और ये स्टॉप लॉस पोजीशन 2, तो यहाँ से देखो ये अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो 1 पोजीशन पे अगर रखते आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा होता और आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना मिलता, बहुत ज्यादा 1:10। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लेवल 2 पे अगर रखते तो आपको 1:5 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। आप ऐसा पोजीशन पे भी उठाओगे तो 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल सकता था। तो ऐसे ही खेल है। तो ये जो स्टॉप लॉस रखने का जो तरीका है, ये आपको अच्छे से तरीके से समझना पड़ेगा। अभी देखो ये पोजीशन पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है। ये जो बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश को हमको कैसे सब पुश में डिवाइड करना है। देखो यहाँ से एक सिंगल एक बुलिश पुश है, ठीक है। इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, तो रिट्रेसमेंट खत्म करके और एक बुलिश पुश दिया। फिर वही सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है। देखो ये थर्ड एक बुलिश पुश दिया। ओके, अभी थर्ड बुलिश पुश के बाद देखो उसका 50% के नीचे ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ये जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, देखो ठीक 50% लेवल पे ही दिया। और नेक्स्ट कैंडल ये 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा था। अभी ये देखो जो वीक है, ये वीक के अगर बीच में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते और ऊपर भी लगाने का चांस है, 2 ऑप्शन है आपके पास। अभी आप समझ पा रहे हो कि ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बेट करते तो आपको 1:7-8 तो आराम से आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पोजीशन पे लगाते तो आपको 1:3 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादातर मिल सकता था। तो आपको क्या चाहिए, आपको साइकोलॉजी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये विन रेट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आप कैसे समझ रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपको समझना है। ओके, अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसको मैंने 2 टुकड़ा कर दिया, मतलब 2 पुश में डिवाइड कर दिया। अभी ये 2 पुश में डिवाइड करने के बाद ये जो 50% लेवल के ऊपर ये जो क्लोजिंग दिया था ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये टेस्ट कर रहा है। तो आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो क्योंकि इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और नहीं तो ये पोजीशन पे लगा सकते हो। तो देखो अगर ये पोजीशन पे लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन ये पोजीशन पे लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और तो फिर आप समझ पा रहे हो कि ऑटोमेटिकली विन रेट बढ़ रहा है लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो पे घटाव आ रहा है। तो ये स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो रिलेशनशिप है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको ये दोनों एक्चुअली परफॉर्म करेगा, इसी हिसाब से। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी चलो और एक स्लाइड पे चलो तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये पोजीशन पे देखो, देखो ये जो पहला जो एक बुलिश मूवमेंट हो रहा था तो उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है, मतलब डाउन साइड। तो ये एक फर्स्ट एक पुश दिया, इसका रिट्रेसमेंट यही है। फिर ये सेकेंड एक पुश दिया। अब ये सेकेंड पुश के बाद फिर देखो ये लेवल, ये जो 50% लेवल, ये 50% लेवल के ऊपर काफी ऊपर आके ये ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोजिंग दिया। और नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है 50% लेवल पे। तो आप ये जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये पोजीशन पे भी और ये पोजीशन पे भी लगा सकते हो। तो वही सेम पुराना बात है। आप अगर ये पोजीशन पे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हाई मिलेगा, यहाँ पे भी लगाओगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन विन रेट आपको अच्छा मिलेगा, ये तो पक्का है। तो ऐसे ही आप सोचो, ऐसे थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखने का लायक है। देखो
देखो ये जो एक बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये बियरिश मूवमेंट को फिर मुझे क्या काम रहेगा, इसको मैं साफ पुश में डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे साफ पुश में डिवाइड करना है, देखो एक फर्स्ट बियरिश पुश हुआ, ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट इतना तक हुआ था, तो एक सेकेंड बियरिश पुश दिया, फिर सेकेंड बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना हुआ था, तो ये एक थर्ड बियरिश पुश दिया, ये थर्ड बियरिश पुश का फिर रिट्रेसमेंट इतना हुआ, तो ये फोर्थ बियरिश पुश दिया। और अभी देखो ये फोर्थ बियरिश पुश का ये जो रेड कैंडल है ये 50% के ऊपर आपको क्लोजिंग दे दिया। तो आप अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जब टेस्ट कर रहा था तब मान लो आपने बाइंग किया, अभी ये पोजीशन पे नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल जब मूव कर रहा था तो आप ये पोजीशन पे बाइंग किया। अभी आपको क्या लगा कि आप ये वीक का रेड कैंडल का ये वीक का बीच में आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा हो जाता और आप अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो ले सकते थे। लेकिन और एक चांस क्या है, और एक ऑप्शन क्या है कि आप ये पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसके लिए मैं बोला कि विन रेट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो भले ही मिलेगा ज़्यादा, लेकिन विन रेट पे तब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे भी आप समझ पाओगे, ठीक है। देखो ये जो बुलिश पुश चला, पहले बुलिश पुश को मैं सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो एक फर्स्ट पुश है बुलिश पुश, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, एक सेकेंड बुलिश पुश है, ये सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, और उसके बाद देखो ये एक थर्ड एक बुलिश पुश दिया, ठीक है। अब ये जो थर्ड बुलिश पुश दिया, ये थर्ड बुलिश पुश का फिर देखो रिट्रेसमेंट इतना है, और इतना लेवल जाने के बाद ये जो फोर्थ जो बुलिश पुश है, ये फोर्थ बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ए लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। तब आपको क्या समझना है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, और वही 50% लेवल पे देखो टेस्ट कर रहा है। अभी मान लो आप ये वीक के बीच में स्टॉप लॉस लगाते, और यहाँ पे भी और एक बार लगाने का चांस है, तो ये स्टॉप लॉस 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता, 1 पोजीशन पे रखता छोटा, और आपको कितना बड़ा एक मूवमेंट मिला, तो आपको 1:10 12 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो आप बिंदास अचीव कर पाए। लेकिन अगर आप ये 2 पोजीशन पे रखते तो फिर आपका रिस्क बड़ा होता, तो यहाँ पे आपको 1:5 ऐसा 6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादातर मिलता। तो यही मेन बात है। देखो विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो भी चलेगा, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि विन रेट पे ज़्यादा फोकस मत करो, स्टॉप लॉस रखो ठीक से, और रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा आप मेंटेन कर पाओ। यही मैं चाहता हूँ कि आखिर में स्टॉप लॉस अगर ठीक से रखोगे तो विन रेट भले ही कम होगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बहुत हायर गेन आपको लाके देगा स्टॉक मार्केट। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मैं ये समझा पाया कि ये जो स्टॉप लॉस रखने का जो गेम है, ये जो प्रॉपर जो तरीका है, ये मैं आपको समझा पाया, ये मैं आशा करता हूँ। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नया है तो फिर ये चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि प्राइस एक्शन के ऊपर एकदम हार्डकोर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं ये यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, कि आप कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल है, ये जो भी कुछ मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल जो मैंने खुद डेवलप किया है, उसी हिसाब से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये मुझे कोई सिखाया नहीं, कोई भी समझाया नहीं, और ये दुनिया में ये फंडामेंटल आपको मिलेगा नहीं। आप तो ये समझो, ये समझने का कोशिश करो तो आपको फायदा मिलेगा। तो मैं जैसे जैसे बोला कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ये कहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो प्रो प्लेयर है इसके ऊपर ही काम करता है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखो। मैं भी शुरू में ऐसे ही 1-1.5 घंटा का वीडियो में 2-3 बार 4 बार मैं देखता था। जब तक मेरे खोपड़ी में नहीं घुसता था तब तक मैं देखता था, लेकिन मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको यूनिक कुछ सोचना था, अलग से कुछ अलग ढंग से मुझे ट्रेडिंग टेक्निक बनाना था। इसके लिए मैंने ये सब मेथड डेवलप किया, और जो मैं ये फ्री में डिस्कस करता हूँ तो इसका
अगर थोड़ा बहुत हमको एक लाइक एक कमेंट मिल जाए ना तो भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मैं फास्ट बहुत कुछ आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से खुद कमाता हूँ। मुझे ऐसा बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, मैं गांव का लड़का हूँ। तो ये करके थोड़ा मोटिवेट करो, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये आप ट्रेडिंग मेथड अप्लाई करके आप ट्रेडिंग स्किल में वैल्यू ऐड हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये सब चीज हमको शेयर करो तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये चैनल पे ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड होता रहता है, तो प्लीज देखो, सब्सक्राइब करो, समझो। तो आपको पेड कोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ये गारंटी देकर बोलता हूँ। 15 दिन में मेरा ये चैनल पे अगर आप वीडियोस देखोगे तो सच में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना इजी तरीके से कोई भी पेड कोर्स वाला आपको समझा नहीं सकता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आप खुद ये जांच करके मुझे कमेंट पे बताइए कि मेरे से भी अगर कोई अच्छा ऐसे इजीली प्राइस एक्शन को समझा सकता है तो मैं मान लूंगा नहीं भाई, मेरे से भी कोई बंदा है, बड़ा कोई है, इजीली वो एक्सप्लेन कर पाता है, समझा पाता है, ठीक है। तो चलो, हरे कृष्णा।